वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं। वातावरण कौन सा है? ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। अब इस ऋतु में उन्हें कैसा विवेक पूर्वक आहार देना चाहिए, ये दाता के 7 गुणों में विवेक गुण के अंतर्गत आता है। इसीलिए तो कहता हूं कि स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अगर स्वाध्याय ना हो तो जीव को विवेक नहीं होता, दाता को विवेक नहीं होता, दाता को ज्ञान नहीं होता। फिर दाता कैसा होता है कि भले ही चाहे गर्मी का मौसम चल रहा हो, तो मुनराज की पता चले पित्त प्रकृति हो, और तुमने तो ये सोच लिया कि महाराज को तो हमें पानी प्रासुक माने गर्म ही देना है। कैसा देना है? गर्म ही देना है, क्योंकि तुमने केवल देखा है, सुना है, पर कभी स्वाध्याय किया नहीं है। स्वाध्याय नहीं किया कभी तुमने, तो तुमने क्या सोच लिया, हमें तो ये ही देना है, क्योंकि तुमने प्रासुक का अर्थ क्या समझा है? गर्म। पर गर्म करने के बाद ठंडा हो जाए तो क्या प्रासुक नहीं होता? वो क्या वो प्रासुक नहीं कहलाता? और साधु और पित्त प्रकृति का, और तुमने दे दिया तो क्या करेगा? या तो वमन करेगा, उल्टी करेगा, है? और क्या करेगा? ध्यान रखना। इसीलिए कहता हूं कि जिनागम पढ़ो। शास्त्रों में रयन सारजी ग्रंथ एक बार पढ़ के देख लेना। अगर रयन सारजी ग्रंथ एक बार पढ़ने में आ जाए तो उसमें आचार्य भगवंत ने बताया है कि दाता, श्रावक, मुनिराज आदि पात्र के वात, पित्त, कफ, इस प्रकृति को पूर्व में अपने विवेक से जानकर और फिर ऋतु, मौसम, काल को जानकर विवेक पूर्वक जो उनके संयम, स्वाध्याय एवं साधना में साधक बने, ऐसा आहार देकर के उनकी वैयावृत्ति करे। क्या करे? वैयावृत्ति, ये सेवा है बंधुओं। तो जो मुनिराज होते हैं वे अगर ग्रह में स्थित हो जाते हैं तो 8 वर्ष का बालक बालिका भी उनके कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। ध्यान रखना। और जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ छोड़ दे तो बंधुओं, अगर कोई काम आने वाले हैं तो ये बीतरागी संत ही काम आने वाले हैं, ये निर्ग्रंथ ही काम आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारी पर्याय को अगर सुधार सकते हैं तो बंधुओं, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वैसा विधान रखें, गाफिल न होने पाऊं। क्योंकि बंधु, अंत समय में शरीर इतना शिथिल हो जाता है, इंद्रियां काम भी करती हैं, ना कोई सुनाई देता है, ना दिखाई देता, ना बोलने में आता है। ऐसे समय में भी अगर कोई उपकार करने वाले हैं तो बंधु, ये तुम्हारे बीतरागी पुत्र ही तुम्हारे काम आने वाले हैं। ध्यान रखना। जो पूना में है, साथ निभाएगा बेटा, सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा, पास न आएगा बेटा। ख्वाबों में तू क्यों हो, ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और वृद्धापन कैसा होता है? अर्ध मृतक समृद्धापन, झुकी कमर सिकुड़न सिकुड़न, और गोदी में पोता पोती, खोज रहा बचपन यौवन। पोता पोती के साथ अपने बचपन यौवन को खोजता रहता है, उन्हें सुनाता रहता है, बेटा जब हम बचपन में थे तो ऐसे थे।
अरे बीते जीवन के हो बीते जीवन के तू गीत सुनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और जब पोता पोती भी हाथ में लेने के लायक नहीं रहता तो लकड़ी आ जाती है, तो फिर क्या करता है, हाथों में लकड़ी थामी तो चाल हो गई मस्तानी है कि पैर रखे कहीं और पहुंचे। अरे हाथों में लकड़ी थामी चाल हो गई मस्तानी, यम के घर खुद जाने की जैसे मन में हो ठानी। और बेटा बहु सोचे हो बेटा बहु सोच डोकरो कब मर जाए रे, अरे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बंदो घर घर में एक बार झांक के देख लेना, हर घर की यही कथा व्यथा है। बहुत बिरला कोई घर होगा कि जहां माता पिता का वृद्धावस्था में वर्तमान में सम्मान दिखाई दे रहा होगा, अन्यथा आज ऐसा कोई घर नहीं जहां वृद्धावस्था में माता पिता का वही सम्मान हो, वो गौरव हो कि इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, कुछ दिया है। आज जो कुछ भी हमारे पास है, इस शरीर में अगर लहू बह रहा है तो हमारे माता पिता का बह रहा है। अरे तू दे क्या सकता है, दो रोटी खिला सकता है, पर तुम्हारे माता पिता ने तुझे इस देह में वो लहू दिया है जिससे तेरा जीवन चल रहा है, तू भूल कैसे गया। पर वर्तमान की दशा ऐसी ही है क्योंकि तुमने उनके लिए इतने ऊंचे ख्वाब दिखाए हैं बचपन से कि बेटा बड़ा होकर के तू ऐसा बनना। एक समय ऐसा था जब जैन के घर में बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षित तो होते थे पर व्यवसाय में लगते थे, नौकरी नहीं कराते थे। वे कहते पढ़ाएगा वो दूर चला जाएगा, घर में कौन देखेगा। आए ना समझ में, मैंने ऐसा स्वयं अनुभव किया है। पर आज तो सबके, चाहे गरीब चाहे अमीर चाहे मध्यम वर्गीय कोई भी हो, सबका एक ही ख्वाब है, अपना सुख चैन सब छोड़ करके हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत ऊंची पोस्ट पर चले जाएं। इतनी ऊंची इतनी ऊंची इतनी ऊंची कि जैसे कभी आकाश से हवाई जहाज गुजरता है ना तो थोड़ी दूर तक तो दिखाई देता है, इसके बाद ऐसे ही तुम भी अपने बच्चों को इतनी ऊंची पोस्ट पर देखना चाहते हो कि थोड़ी देर तक तो दिखाई देंगे, फिर भी हमेशा के लिए देखते रहो, ढूंढते रह जाओगे। ध्यान रखो, बात सत्य है पर अपना समय भी हो गया है। अब सेठ जी तो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी समय नहीं है, और संत जी कह रहे हैं कि धर्मोपदेश सुन ले। और सेठ जी के हाथ में लकड़ी आ गई, उन्होंने अपने जीवन के इतने पड़ाव पूरे कर लिए पर संत जी के द्वारा उन्होंने धर्मोपदेश नहीं सुना। लकड़ी आ गई और एक दिन ऐसा आ गया कि सेठ जी का प्राणांत हो गया। जब सेठ जी का प्राणांत हो गया तो संत जी वहीं से गुजरे तो शोकाकुल परिवार, नौकर चाकर सब शोकाकुल दिखाई दिए। तो सेठ जी ने पूछा, तो संत जी ने पूछा क्या हो गया। बोले सेठ जी चल बसे। चल बसे? बरसों हो गए उनसे कहते कहते कि धर्मोपदेश सुन लो, पर सेठ जी ने धर्मोपदेश नहीं सुना। संत जी बोले कोई बात नहीं, अब सेठ जी मरघट कब पधारेंगे।
संत जी बोले अब सेठ जी मरघट कब पधारेंगे? तो बताया कि भाई सब आ जाएं, रिश्तेदार आ जाएं, बेटियां आ जाएं, सब बच्चे आ जाएं, इसके बाद फिर सेठ जी मरघट पधारेंगे। बोले एक काम करो, सेठ जी जब मरघट पधारेंगे तो वहाँ हम सेठ जी को धर्मोपदेश सुनाएंगे। संत जी बोले सेठ जी को मरघट में धर्मोपदेश सुनाएंगे। सारे लोग चकित कि संत जी सेठ जी को धर्मोपदेश मरघट में सुनाएंगे। पूरे नगर में चर्चा फैल गई कि संत जी सेठ जी को मरघट में धर्मोपदेश सुनाएंगे। संत जी ने सेठ जी को मरघट में क्या धर्मोपदेश सुनाया, अभी हम आपको कल बताएंगे। क्योंकि आज अब अपना समय हो गया है, इसलिए आयु गलती जाती है, आशा ना गल पाती है। आयु गलती जाती है, आशा ना गल पाती है। मोह फैलता जाता है, किंतु स्वहित ना भाता है। मोह फैलता जाता है, किंतु स्वहित ना भाता है। ये जीव भव भव हो, ये जीव भव भव यों भ्रमर को पाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलिए खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। जीवन पल पल बीत, जीवन पल पल बीत रहा। जीवन पल पल बीत रहा, आयु का घट रीत रहा। जीवन पल पल बीत रहा, आयु का घट रीत रहा। आशा तृष्णा के कारण, आशा तृष्णा के कारण दुनिया में मन जीत रहा। आशा तृष्णा के कारण दुनिया में मन जीत रहा। पर तृष्णा मन की हो, पर तृष्णा मन की बस हार दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जयतु जिनागम पंथो, जयतु जिनागम चित्तो। जिनागम पंथ जयवंत हो, जिनागम तीर्थ जयवंत हो। जिस जिनागम में अवगाहन करते हुए भव्य जीव श्रवण एवं श्रावक धर्म को प्राप्त होते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, परम सुखी बनाते हैं। धन्य है भगवान जनेन्द्र की वाणी रूप यह आगम परमागम जिनागम
जिसका आश्रय करके संसारी जीव संसार के दुखों से छूट रहे हैं और भविष्य में भी मुक्त होते रहेंगे। ऐसे जिनागम की हम परम वंदना करते हैं, परम आराधना करते हैं और भावना करते हैं कि हे जिनागम देव, आप हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहें मोक्ष मार्ग का। हम संसार के दुखों से कैसे छूटें, यह उपाय हमें आपके द्वारा ही इस कलिकाल में प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, हमने कल यह जाना था, यह देखा था कि आचार्य भगवान योगिंदु देव कह रहे थे कि आयु निरंतर गल रही है, यानी आयु कर्म निरंतर बीत रहा है और मन और आशा तृष्णा ये निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। भो आत्मन मोह फैल रहा है, परंतु तुझे अपना आत्महित दिखाई नहीं देता, जबकि मन के अंदर उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की इच्छाएं, आशाएं, तृष्णाएं और यह जो मोह का विस्तार है, यह आत्मा के लिए अनंत दुख का कारण है। यह जीव बड़ी दुर्लभता से मानव जन्म पाता है, मनुष्य भव को प्राप्त होता है और इस मनुष्य भव में भी वही आशा तृष्णा का विस्तार किया, वही मोह का विस्तार किया, तो यह जीव फिर पुनः संसार सागर में अनंत काल के लिए डूब जाता है। इसलिए हमें इस संसार परिभ्रमण से मुक्त होने के लिए अपने आत्मा का हित किस कार्य में है, उस कार्य का विचार करना चाहिए। बंधुओं, संसार के कार्य अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। एक मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन केवल संसार के सृजन में लगा देता है, सोचता है कि मैं शायद अपना भला कर रहा हूँ, अपना हित कर रहा हूँ, अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, पर ध्यान रखना, जो कर्तव्य हमारे आत्मा का अहित करा दे वह कर्तव्य नहीं हो सकता है। वो हमें जिनेंद्र देव ने कर्तव्य बताए हैं, श्रावक को 6 कर्तव्य बताए, मुनराज को भी 6 कर्तव्य बताए हैं। अगर हम अपने उन कर्तव्यों का पालन करें तो अवश्य ही आत्मा को हम परमात्मा बना सकते हैं। आखिर कब तक इन 4 गतियों के दुखों में हम घूमते रहेंगे, कब तक भोगते रहेंगे ये दुख, कब तक भोगते रहेंगे ये पीड़ाएं, कब तक भोगते रहेंगे ये कष्ट। परंतु अज्ञान दशा में जीव को जिनेंद्र देव की वाणी रुचती नहीं है।